प्राणी बैठे बैठे कैसे भावों को करता रहता है, और वह भाव करते समय ये विचार नहीं आता है कि हमारे खोटे भाव हैं और खोटे भावों के द्वारा हमें नरक, निगोद, तिरंच आदि के दुखों को सहना पड़ेगा। पर वस्तु स्वरूप कर्म सिद्धांत तो यही है कि जो किया है सो भोगना पड़ेगा। तो ऐसे अनेक प्रसंग आचार्य ने आगम ग्रंथ में हम सबको बताए हैं और सावधान किया है कि ऐसे ऐसे पापों से हमें बचना चाहिए। आचार्य भट्टिकर महाराज ने मूलाचार में एक दृष्टांत दिया है कि किस तरह के भाव के कारण यह जीव दुर्गति का पात्र बन जाता है। आचार्य महाराज ने वह दृष्टांत दिया है कि एक स्वयंभू द्वीप रमण समुद्र है और उसमें एक राघव मत्स्य रहता है जिसकी काय विशाल काय होती है, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। कितनी विशाल काय होगी, देखते ही में आप कैसे दिखता होगा। ऐसी वह विशाल काय का धनी उस स्वयंभू द्वीप रमण में वह रहता है। वह 6 माह में एक बार ही भोजन करता है। जब भी उसका भोजन का समय होता, जो भी उस समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव उसकी काय की अपेक्षा तो छोटे ही कहेंगे, मछली, मगर आदि जो भी जलचर जीव रहते हैं, बस 6 माह में उनको ही अपना भोजन बना लेता है और वह बस 6 माह के लिए फिर सो जाता है। मुख फाड़ के अच्छी खर्राकी की नींद में सो जाता है। अब वह आहार से तृप्त हो गया, उसे आहार की अब आवश्यकता नहीं है, मुख खोल के सो जाता है। पर समुद्र में रहने वाले प्राणी, जब इतनी विशाल काय है उसकी, तो मुख कितना बड़ा होगा आप स्वयं कल्पना करें। तो जो भी छोटे छोटे मगर, मत्स्य, मेंढक, मछलियाँ आदि जो भी जीव हैं, वह उसका मुख मैदान समझ के उसमें खेलते रहते हैं। जैसे आप भी मैदान में खेलते रहते बच्चे वगैरह, ऐसे मैदान समझ के उसके मुख में आना जाना, घूमना फिरना करते रहते हैं और वह अपनी तो निद्रा, उसकी तो भोजन से तृप्ति हो जाती, तो वह तो मुख फाड़ के सो जाता है, अच्छे घर्राटे की नींद लेता। अब उसको कोई भी भोजन की आवश्यकता नहीं है। और आने वाले, जाने आने वाले जलचर जीव आवागमन करते रहते हैं, पर उसके कान में एक छोटा तंदुल मत्स्य भी रहता है। तंदुल का अर्थ चावल होता है। वह चावल के समान रहता है, कहाँ इसकी विशाल काय, वो कहाँ वह चावल बराबर जो कान में रहता है, बस कान का मेल खा के भक्षण करके ही वह अपना जीवन यापन करता है। छोटी सी काय है, उतनी ही उसकी खुराक है और अपना जीवन व्यतीत करता है। पर ऐसा जीवन व्यतीत करते वह दृश्य दिखता है कि देखो, ये तो खर्राटे की नींद में सो रहा है, तृप्त हो गया है, इतने जीव आ रहे हैं और जा रहे हैं, पर सब स्वतंत्र हैं, एक भी जीव को कुछ भी घात नहीं कर रहा। देखो, स्वयं बुलाना नहीं पड़ रहा, कहीं जाना नहीं, कुछ भी नहीं करना, पर स्वयं से वह इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और निकलते जा रहे हैं, और ये तो आराम से सो रहा है। मगर हम इसकी जगह होते तो एक को भी बाहर नहीं जाने देते, एक को भी हम बाहर नहीं, मतलब हम सभी जीवों को अपने भोजन का अंग बना लेते, सभी को हम समाप्त कर देते। इस तरह का वह विचार करता है। क्षमता तो कुछ है ही नहीं, क्षमता तो सिर्फ इतनी है कि मेल ग्रहण करके उतनी में तृप्त हो जाना, सामर्थ्य कुछ नहीं है। पर
इस भाव हिंसा के द्वारा, केवल भाव मात करने से मैं 7वें नरक चला जाता। किया कुछ नहीं, काय से भी कुछ नहीं किया, सिर्फ वचन से भी कुछ किया नहीं, पर मन में जरूर विचार कर लिया कि इस राघव मक्ष की जगह में होता तो एक को भी मैं बाहर नहीं जाने देता। सामर्थ्य कुछ भी नहीं है क्योंकि काय इतनी छोटी है, पर ये है भाव हिंसा। संसारी प्राणी बैठे बैठे क्या क्या करता है इसकी कल्पना की नहीं जा सकती। जब इसको नरक, निगोद आदि गतियों में जाके तरह तरह के कष्ट दुखों को उठाना पड़ता है, तब इसको वह अपना किया हुआ परिणाम याद आता है कि उस समय हमने ऐसा भाव किया था, उसके फलस्वरूप ये कष्ट हमें आज भोगना पड़ रहा है। एक तो एक सिर्फ दृष्टांत है, पर विषय वस्तु तो यही है कि संसारी प्राणी आज किस प्रकार के विचार करता कि मैं आज मुख्यमंत्री होता तो क्या कर देता, एक को भी मैं छोड़ने वाला नहीं। सारे जो भी हैं विपरीत राह पर चल रहे, विपरीत कार्य करने वाले या मेरे अनुकूल नहीं चलने वाले, सारों क्या उनकी जगह मैं हो जा सब समाप्त कर देता। मैं प्रधानमंत्री होता तो ये कर देता, मैं इस पद पर होता ये कर देता। क्षमता तो कुछ भी नहीं है, मन से तो आप कुछ भी कर सकते, वचन से कुछ भी बोल सकते, पर काय की तो एक क्षमता है, काय के द्वारा हर जीव को समाप्त नहीं किया जा सकता। वह सामर्थ्य भी एक निश्चित हर प्राणी की है, पर मन की सामर्थ्य कितनी है इसके बारे में क्या कहा जाए। तो ऐसी कल्पनाएं इस संसारी प्राणी की रात दिन चलती रहती हैं, अनेक चर्चाओं में, अनेक प्रसंगों में, क्योंकि इस संसारी प्राणी के पास अनेक साधन हैं आज वर्तमान में, जिनसे इसको सारी जानकारी मिलती रहती है। कहाँ क्या घटित हो रहा, कहाँ क्या होने वाला है, कहाँ क्या हो गया, सारी जानकारी आज हो रही है और चर्चाओं के माध्यम से, और भी बहुत सारे साधन हैं। इसलिए बस चर्चाओं के माध्यम से वह यही बोलता रहता, मैं उनकी जगह होता तो ये कर देता। तो ठीक उस तंदल मत्स्य की तरह ही जैसा वह तंदुत मत्स्य ऐसे भाव करके, ऐसे तीव्र कर्म का बंद करके वह 7वें नरक चला जाता। आपने जिन लोगों ने भी 6 ढाला पढ़ते समय नरकों के दुखों के बारे में अच्छे से आप लोगों ने सुन लिया, कहाँ पर उसकी वेदनाएं होती हैं, तो हम तो यही कहते कि 1 मिनट का मजा वो बरसों की सजा। ये है कर्म सिद्धांत। आनंद एक समय आता है किसी कार्य करने के लिए, पर आचार्य कहते उसका फल सागरों पर्यंत भोगना पड़ता है। राजा शेणिक ने यशोधर महाराज की गली में सर्प डाला, कितनी देर लगी होगी, कितनी देर लगी होगी, बस डाल दिया, पर उतने ही में ही क्या 7वीं पृथ्वी का बंद हो गया। 1 मिनट का मजा, आनंद आता है, परेशान करना ना, किसी को कुछ भी करना, किसी को कष्ट पहुंचाना या कुछ भी करना, पर 1 मिनट का भाव करना ही जिसका दुख सागरों पर्यंत भोगना पड़ता है। अनादिकाल से हम आप सब भोगते आ रहे हैं, पर इस विचारों भावों पर अगर हम लगाम नहीं लगाएंगे तो भोगते ही रहेंगे। इसका कोई अंत नहीं है। अंत क्यों नहीं? अंत तो वही है कि हम अपने भावों से सावधान रहें और भावों की परिणति को बदलें, भावों को अच्छे रूप में बनाएं, तब जाके हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं और इन दुखों से बच सके। अन्यथा बचने के लिए यहाँ कोई रास्ता नहीं। जब बड़े बड़े तीर्थंकर और बड़े बड़े सम्राट सबको सब कर्म भोगना पड़े तो हम आप कोई उनके आगे कुछ भी नहीं है। पर ठीक अगर इस तरह हम ठीक विपरीत सोचते हैं, ये तो पाप का क्षेत्र हो गया, हिंसा का क्षेत्र हो गया, पर हम ठीक इससे हिंसा के क्षेत्र में सोचते हैं कि उनकी जगह अगर होते तो हम किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचा के क्या है परोपकार में
लग जाती, उनको बचाने का कार्य करते, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना पहुंचे, इस तरह का हम प्रयास भाव करते, मन वचन काया से इस तरह से कार्य करते। ये भाव करना भी क्या हो गया, हम सब जीवों के पास जा नहीं सकते, मन से तो फिर भी जा सकते, वचन से बोल सकते, पर काय से हम सभी जीवों का परोपकार नहीं कर सकते, उसकी भी एक सीमा है। पर अगर मन से करने मात्र से क्या है, वह संसारी प्राणी पुण्य का बंध कर लेता है। ठीक विपरीत है, भाव करना ही बैठ के पुण्य भी कर सकते और पाप भी कर सकते। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने तत्वार सूत्र की टीका जो सर्वार सिद्धि है 7वें अध्याय में 11वें नंबर का सूत्र लिखा, मेति प्रमोद कारण आदि। शिष्य कहता है कि हम किसी प्रकार के भाव करें, और तो भावनाएं बताई, पर आचार्य महाराज उसमें उत्तर देते हैं मैत्री, तो सब प्राणी कैसे हों, सुखी बने, ऐसी मित्रता का भाव अपने अंदर आ जाए, बस ऐसा अगर हमारे अंदर भाव आ गया तो पुण्य संचय हो गया। बस सभी किसी भी जीव को कोई प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसी भावना करना ही मैत्री है, ऐसा आचार्य पूछ पाना। बस ये भाव आ जाए कि किसी भी जीव को कोई कष्ट ना हो, हम सब जीवों के पास पहुंच नहीं सकते कि उनकी हम किसी तरह की भैया वृत्ति आदि, पर मन के द्वारा अगर हमने बैठ के सोच लिया कि किसी भी जीव को कष्ट ना हो, बस आपके खाते में पुण्य आ गया, और आपके खाते में पुण्य आ गया तो उसका उदय आएगा, उदय के समय आप भी क्या है उसका उपयोग करते हर्षित होंगे। इस तरह जिस तरह वह तंदुल मच्छ अपनी माध्य से भावों की परिणति से दुर्गति का पात्र बन जाता है, ठीक इसी तरह यह संसारी प्राणी अनेकों बार दिन में के हफ्ते में 15 दिन में महीने में कब क्या कर बैठे इसका कोई भरोसा नहीं। क्यों, शत्रुता जहाँ मिली अपनी अनुकूलता नहीं मिली, अपने विचारों के अनुरूप नहीं मिली, वह हमारी भावों की यही परिणति हो जाती है कि इसका मिटाना है, और जहाँ मिटाने का भाव हुआ वहीं कर्म बंध की प्रक्रिया चालू हो जाती है। आचार्य कहती भले आप कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, पर भावों में आ गया अर्थात बंद हो गया। करना नहीं करना, भाव के द्वारा ही सब कुछ हो गया। वचन और मन से करना हो पाए या नहीं हो पाए, या सब कुछ आप कर भी ले मन वचन काया से, पर सामने वाले का अगर असाता कर्म का उदय नहीं है तो भी उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पर आपका तो सब कुछ बिगड़ ही गया, क्योंकि आपने भाव कर लिए। इसी तरह बुरे भाव के परिणाम की जगह अच्छे भाव कर लिए तो भी पुण्य का संचय। तो ऐसे ऐसे आचार्य ने दृष्टांत दिए हैं कि संसारी प्राणी की ऐसी स्थितियां है कि वह बैठे बैठे मन की क्या कहें, मन के बारे में कुछ कहा नहीं, कि मन की परिणति कैसी चलती है इस मन के अंदर झांक के देखा भी नहीं जा सकता, दूसरा झांक के देख भी नहीं सकता कि ये क्या सोच रहा है। एक दृष्टांत आता है अदर जगह कि एक व्यक्ति ने हाथी का निर्माण किया और किसी को बताया भैया ये हाथी बनाया है, इसकी तो बहुत विशाल काय है, देखो कितना अच्छा है, कितनी इसकी सामर्थ्य है, बहुत कुछ यह सामान ढोने व्यक्ति की ढोने में काम आ सकता है, कितनी विशाल काय है, इतनी काय आपने देखी नहीं होगी। तो कहे सामने वाले को दिखाए, सामने कहता अच्छा नहीं जी बहुत बड़ा है, क्योंकि इसकी खुराक ही बहुत है, जगह बहुत चाहिए है, और भी बहुत सारी परेशानी है, ये तो निर्माण अच्छा नहीं हुआ। ठीक है नहीं हुआ, दूसरे नंबर पे बंदर बना दिया, ठीक है ये तो छोटा है ना, सुंदर है, देखो ये तो बहुत उछल अच्छा है ना, नहीं ये तो और गड़बड़ है, क्या है बहुत उछल कूद करता, एक तो एक जगह शांत बैठने का इसका काम नहीं है, बहुत उछल कूद करता, बहुत चंचल है। ठीक है और कुछ बना देते, तीसरे नंबर पे ऊंट बना दिया, ठीक है ये तो ठीक है ना, अरे ये तो और गड़बड़ है ना, क्या गड़बड़ है,
इसकी तो सवारी सबसे कठिन है, इसकी तो बनावट अलग ही है। ठीक है, और कुछ बना देते, चौथे नंबर पर मनुष्य बना दिया। ये तो सब ठीक है ना, ये तो सुडोल सुंदर, सब कुछ विवेकवान, हर चीज इसमें अच्छी है, सबसे दिमागदार व्यक्ति है, सब कुछ अच्छी है, ये तो अच्छा बना ना। अरे ये तो सबसे खतरनाक है, वो तो फिर भी तीन ठीक थी, ये तो और खतरनाक है। क्या खतरनाक है? ये अंदर बैठे बैठे क्या सोच रहा है, इसके मन में क्या है ये पता नहीं है, ये कब क्या मिटाने वाला है, किसी के बारे में क्या करने वाले हैं, इसकी प्लानिंग के बारे में हम सोच नहीं सकते। ये तो मनुष्य सबसे खतरनाक है, कब किस पर धावा बोलने वाला है, क्या करने वाला है, इसकी प्लानिंग कुछ भी मन की परिणति को देखा नहीं जा सकता। मन की परिणति को देखने वाले हैं तो ऐसे केवली भगवान हैं और मना प्रज्ञानी हैं, वही सब कुछ जानते हैं, पर वह हम सबको क्या बताएंगे। तो इस तरह ये प्रसंग रख रहे हैं, घड़ी का संकेत तो कहीं मिल ही रहा, कहाँ घड़ी लगी है। तो इस तरह से कि भावों को सुधारना होगा, ये कर्म सिद्धांत को अटल है, वह तो मानना ही होगा कि अगर हमें अपने आगामी जीवन को सुंदर बनाना है, उन दुखों से बचना है, दुनिया के कष्टों से बचना है, तो भरी हमारा कहाँ क्या बढ़ रहा, वह तो कर्म के युग से सब कुछ हो रहा। तो इस तरह से हमें स्वयं विचार करना है कि भली हमारे कर्म के विपरीत हो रहा, वह हमारा किया हुआ कर्म ही है। सीता की भी परिणति पर विचार करें, उसकी कर्मता के बारे में विचार करें कि जो स्त्री होते हुए, गर्भवती होते हुए ऐसे घनघोर जंगल में छोड़ देना, कोई सहायता नहीं, कुछ नहीं, पर कभी भी राम हो चाहे किसी के प्रति ये विचार मन में नहीं किया कि इनके द्वारा हमें कष्ट दिया गया। ये तो हमारे ही कर्म के कारण ही ये फल मिल रहा, तब जाके आगामी जीवन उनका सुंदर बना। इसी तरह आपका भी जीवन बहुत सुंदर बने, पर भावों से सावधान रहिए, भावों की परिणति हमेशा निरीक्षण करती रहिए, बुरे खोटे भावों से बचती रहिए, अच्छे भावों को करती रहिए, जिससे आपका आगामी जीवन सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा और आप जल्दी से जल्दी संसार से मुक्त हो सकेंगे। अन्यथा संसार की गतिविधियां तो ऐसी हैं जो अनादि काल से संसार में बनाए रखे हैं और अनंत काल तक भी संसार में बनाए रखेंगी, अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इतने ही पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।